यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो, लॉजिक आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, वो चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, या फिर निफ्टी हो, या तो फिर मिड कैप निफ्टी हो, अगर आप लोग लॉजिक को नहीं समझते हो तो आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड क्या है पता नहीं लगता है। जैसा कि यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल से 4 बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो हर्डल सपोर्ट है वो है 52,189 का। देखिए मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ 2:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में मैं एनालिसिस करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो मैं लेवल बताऊँगा एग्जैक्ट उसी लेवल के पास कामकाज होएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पर आप लोग लॉजिक देख सकते हो, इस लेवल से 4 बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 52,189 का। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं सस्टेन कर जाती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड के तरफ नहीं भागना है। अब सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहाँ पर कॉल बाई करना है, कहाँ पर पुट बाई करना है, और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है भाई मेरे ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 52,461 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,570 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,336 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,078 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है।
अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, ध्यान में रखना ये कैंडल 150 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर 150 पॉइंट से ऊपर की कैंडल होगा तो यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर पुट की एंट्री के बारे में समझ लेते हैं। जो पहला कैंडल होगा 15 मिनट का बियरिश कैंडल होगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 51,954 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो कैंडल 200 पॉइंट से ऊपर का होगा। यानी कि यहाँ पर जो पहले आप लोगों को टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा, इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 52,200 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, तो 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 12,336 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को पुट बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 12,267 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 12,413 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल निकल के आ रही है 12,068 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम को रखना है और उसके बाद आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट का बनेगा इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 11,990 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं।
अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,000 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी। और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 20 से लेकर के 26 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 12,350 के लेवल पर मिलती है मिड कैप निफ्टी। और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 20 से लेकर के 26 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।